सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 21 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में कहा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 शुरू किया गया, तो आंसर होगा राजस्थान में। तो अभी संस्कृति और संसदीय मामलों के जो राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने राजस्थान में बीकानेर जिला क्षेत्र में छात्रों के लिए एक मेगा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप जिसका नाम है परामर्श 2022 इसको शुरू किया है। तो इस कार्यशाला में बीकानेर जिले के हजारों निजी और सरकारी स्कूलों और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने पार्टिसिपेट किया। और ये भारत में इस तरह की पहली घटना है कि एक कार्यशाला में 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने करियर काउंसलिंग में भाग लिया हो। अब बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल इसकी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है और आपको पता है जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। और याद रखना विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पे बनेगा, तो आंसर होगा जयपुर में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। और आपको पता होगा अभी इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। और अभी हमने पढ़ा था सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज्यादा है। अभी राजस्थान को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और हमने पढ़ा था जो भारतीय रेलवे है वो मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाद राजस्थान के गांधीनगर रेलवे स्टेशन को देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाएगा। मतलब यहाँ पे एयरपोर्ट की जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ मध्य प्रदेश का जो ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया। बाकी भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पे शुरू हुआ, तो आंसर होगा जयपुर में। अभी राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग भी मिला था। और सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। उस योजना का नाम है चिरंजीवी योजना। अभी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में पहले स्थान पर रहा था राजस्थान। अभी राजस्थान सरकार ने मिशन निर्यातक बनो योजना शुरू की थी। और श्याम सुंदर ज्ञानी का नाम हमने पढ़ा था जो कि राजस्थान से हैं। अभी ने लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 मिला था। और उसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य आपका राजस्थान ही है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं हम, कैलाश सांकला को, ये भी राजस्थान से हैं। और टाइगर से याद आएगा आपको कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना था और देश का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो आपको मिलेगा बूंदी में। वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम कब मनाते हैं, टाइगर डे 29 जुलाई को। उसके अलावा राजस्थान में आपको 2 रामसर साइट मिल जाएंगी, एक है सांबर लेक और एक है केवलादेव नेशनल पार्क। उसके अलावा जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान ही है। यहीं पे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू हुई थी। किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू हुई थी। घर घर औषधि योजना यहाँ पे शुरू होती है। और यहाँ का राज्य के पशु है चिंकारा और ऊंट। राज्य के पक्षी है गोडावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राज्य के पुष्प है रोहिड़ा का। राज्य के वृक्ष है खेजड़ी का। 4 टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताया, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स और अभी नया बन गया कौन सा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 20 फरवरी को। तो ये दिन लोगों को ये देखने के लिए प्रोत्साहित करता है कि सामाजिक न्याय किस प्रकार गरीबी उन्मूलन को प्रभावित करता है। ये दिन पहली बार 2009 में मनाया गया था। और इस बार की थीम क्या रही, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। चलिए फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज को एक बार रिवाइज करते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया। 8 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया। 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस नेशनल डीवार्मिंग डे मनाया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे भी होता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया। 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, नेशनल वुमेन्स डे। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया। और 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया। और इस बार 19 फरवरी को हमने वर्ल्ड पेंगोलिन डे भी मनाया है जो कि फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार हमने 19 फरवरी को मनाया। और अब ये 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मना ही रहे हैं।
तो फरवरी के ये सारे डेज हैं, आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए देश की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी लैब का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नासिक। तो अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र के नासिक में भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी शुरू की गई है। ये नए उभरते और फिर से उभरने वाले वायरस संक्रमणों जो अत्यधिक संक्रामक हैं और मनुष्य के लिए घातक क्षमता रखते हैं, उनकी जांच के लिए स्थापित की गई है। इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ये लेबोरेटरी, याद रखना, देश के दूर दराज और वन क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम होगी, जहां ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के विशेष रूप से प्रशिक्षित वैज्ञानिक मानव और पशु सोर्सेस से नमूनों का उपयोग करके प्रयोग की जांच कर सकते हैं। अच्छा, नासिक से आपको कुछ याद आता होगा। चलिए पहले मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। अभी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? तो आप कहोगे आंसर नासिक होगा, क्योंकि नासिक को कह करके भी मैंने प्रश्न पूछा। तो एक्चुअली में दो जगह है, एक तो महाराष्ट्र का नासिक है और दूसरी जगह है मध्य प्रदेश का देवास। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितनी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस है, तो 4 जगह है। एक तो महाराष्ट्र के नासिक में, मध्य प्रदेश के देवास में, कर्नाटक के मैसूर में और पश्चिम बंगाल के सलबोनी में। अच्छा मुझे बताओ, अभी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र प्लांट ये कहाँ पे बना? मध्य प्रदेश के इंदौर में बना। लेकिन अगर पूछे भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे बना? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और विश्व का पहला CNG टर्मिनल कहाँ पे बनेगा? गुजरात के भावनगर पोर्ट पर। और देश का पहला LNG प्लांट कहाँ पे बना था? लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट नागपुर में बना था, महाराष्ट्र के नागपुर में। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारत सरकार किस देश में एक IIT स्थापित करेगा? तो आंसर, तो भारत सरकार 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षरित भारत यूनाइटेड अरब अमीरात व्यापार सौदे के एक हिस्से के रूप में यूनाइटेड अरब अमीरात में एक IIT की स्थापना करेगा। और पहली बार किसी IIT को देश के बाहर स्थापित किया जाएगा, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बात यूनाइटेड अरब अमीरात की है, तो ये रहा मैप में UAE, कैपिटल इसकी अबू धाबी है। यहीं पे आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी इसकी दिरहम है। प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात में ही अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर भी शुरू हुआ था, जिसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज भी खोला है, जो कि है दुबई में। अच्छा, इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने थे? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन सुलेम, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। उसी तरह से आपको याद होगा, अभी इंटरपोल के भी नए प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम है अहमद नासिर अल रईसी, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात के ही हैं। और अभी यूनाइटेड अरब अमीरात शामिल हुआ था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में। अच्छा बताओ, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक इसे आप बोल दीजिए, इसमें अभी नया मेंबर कौन सा बना था? तो सबसे नया मेंबर बना था इसमें मिस्र, जो 9th नंबर का है। वैसे 2021 में 4 देश इसमें शामिल हुए थे, यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश और मिस्र। और नवा मेंबर से याद आएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया मेंबर अभी कौन सा बना था? 9th नंबर का ईरान बना था। उसके अलावा आपको याद होगा, अपने मौजूदा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को 4.5 दिन में बदलने वाला पहला देश बना था यूनाइटेड अरब अमीरात। और कोप 28 का आयोजन 2023 में कहाँ पे होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। कोप 27 होगा 2022 में, जो कि मिस्र में होगा। और 2021 में कोप 26 हुआ था ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में हमने जायद तलवार नाम का एक्सरसाइज किया था 2021 में। और अभी आपको याद होगा, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में हुए थे, जिसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके। और आपके 14th नंबर के जो IPL हैं, उसके फाइनल यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे 2021 में। और यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन है। और होप पोर्टल को किसने शुरू किया? उत्तराखंड ने। अभी होप एक्सप्रेस को शुरू किया था महाराष्ट्र ने। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात एक अवार्ड देता है, शेख जायद बुक पुरस्कार, जिसे अरब वर्ल्ड का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और इसे पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन।
तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना यूनाइटेड अरब अमीरात से। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 में किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा साकिब उल गनीक। तो अभी हाल ही में चल रही रणजी ट्रॉफी 2022 में बिहार के साकिब उल गनीक ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वे कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ बिहार के रणजी ट्रॉफी के शुरुआती दौर के मैच में ये उपलब्धि हासिल करते हुए प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में पदार्पण पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 13 शतक लगाया, 341 रन बनाए और ऐसा करके रणजी ट्रॉफी में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्या नाम है? शाकिब उल गनीक। ये बिहार के हैं। एक उन्मुक्त चंद का नाम आपको याद होगा, बिग बैश लीग में खेलने वाले ये पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने थे। और इससे पहले वाली जो रणजी थी 2020-21 की, उसमें कौन विजेता था? कोई नहीं था, वो खेला नहीं गया था, वो कैंसिल कर दिया था बीसीसीआई ने कोविड-19 के कारण। आप तो ये बता दो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये किसने जीता? तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा के। और विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को जीता हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा करके। और विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को मुंबई में जीता था उत्तर प्रदेश को हरा करके। तो ये ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बन गए? तो आंसर होगा चेतन घाटे। तो अभी आर्थिक विकास संस्थान ने यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ने अजीत मिश्रा के स्थान पर चेतन घाटे को अपना नया निदेशक नियुक्त किया है। वे 2016 से लेकर 2020 के बीच में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की पहली मौद्रिक नीति समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। तो चेतन घाटे का नाम याद रखना। बाकी अलका मित्तल आप जानते हो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और अलका से याद आएगा अलका उपाध्याय का नाम, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। और उपाध्याय से याद आएगा अनुकृति उपाध्याय का नाम। अभी किंत्सुगी नाम के उपन्यास के लिए इन्होंने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता। उसी तरह से अलका मित्तल से आपको याद आएगा गीता मित्तल का नाम। अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्ष बनी थी ये। संजीव मेहता फिक्की के प्रेसिडेंट बने और फिक्की के डायरेक्टर जनरल बने थे अरुण चावला। बाकी पराग अग्रवाल ये ट्विटर के सीईओ बने थे। तो ये नाम ध्यान रखेंगे आप। पढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किस देश ने करोड़पति निवेशकों के लिए अपना गोल्डन वीजा रूट को समाप्त कर दिया? तो आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। तो अभी यूके ने घोषणा की है कि वे गोल्डन वीजा रूट को समाप्त कर रहे हैं, जो कि करोड़पति निवेशकों के लिए एक वीजा कार्यक्रम था। ब्रिटेन की जो गृह सचिव हैं प्रीति पटेल, अभी उन्होंने इसकी घोषणा की है। और गोल्डन वीजा से आपको याद आएगा, गोल्डन वीजा कौन देता है? यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि वैलिड होता है 10 सालों के लिए। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 आया था जनवरी में, उसमें भारत 83 नंबर पे था। टॉप पे जापान और सिंगापुर को रखा है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे भारत के पूर्णकालिक टेस्ट कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रोहित शर्मा को। आपको बताए टेस्ट कप्तान अभी तक विराट कोहली थे, लेकिन उन्होंने टेस्ट कप्तानी को छोड़ दिया था। उसके बाद अब रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया है। तो इस तरह से अब रोहित शर्मा आप देखोगे तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन चुके हैं। अच्छा मुझे बताओ, सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बनी थी? तो आंसर होगा भारत। उसके अलावा 2 पॉइंट याद रखना। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है स्मृति मंधाना को। उन्हें रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी मिला है। और आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। सर गारफील्ड रॉबर्ट्स ट्रॉफी भी उन्हें मिली है और ये सम्मान पाने वाले वो पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं। अच्छा चलो एक प्रश्न का उत्तर आप दो। उन खिलाड़ी का नाम बताइए जो भी एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। हिंट के लिए आपको बता दूं, अभी दिसंबर का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी उन्हें मिला था। बताओ, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया? तो आंसर होगा श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर ये 2019 और 2020 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे। तो अब श्रेयस अय्यर ये कप्तान के रूप में अयन मॉर्गन की जगह लेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स में। देखो आईपीएल की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं मैं आपको। अभी 2022 की बात करते हैं तो 2 नई टीमें शामिल हो गई, टोटल 10 टीमें हो गई हैं। नई टीमें कौन कौन सी हैं? लखनऊ और अहमदाबाद टीम। लखनऊ का नाम बदल के हो गया है, या लखनऊ का क्या नाम हो गया है?
लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कप्तान कौन है? हार्दिक पांडे। और अहमदाबाद टीम का नाम क्या हो गया? गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान है केएल राहुल। और 2022 में जो आईपीएल होंगे 15वें नंबर के होंगे, और 2022 और 2023 में जो आईपीएल होंगे उसका टाइटल स्पॉन्सर हो गया है टाटा ग्रुप, वीवो की जगह ली है। इससे पिछले साल में 2021 में जो आईपीएल थे 14 नंबर के थे, जिसके फाइनल हुए थे यूनाइटेड अरब अमीरात में। अच्छा, इस बार के जो आईपीएल हैं 15वें नंबर के, वो कहाँ पे होंगे? वो भारत में होंगे, ये भी ध्यान रखना। और पिछले बार वाले आईपीएल में विजेता टीम थी चेन्नई सुपर किंग। किसको हराया था? कोलकाता नाइट राइडर को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे हर्षल पटेल, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हैं। 2 तरह की कैप बताई थी, एक होती है पर्पल कैप, एक होती है ऑरेंज कैप। पर्पल कैप उसे मिलती है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं, वो मिलती है हर्षल पटेल को। ऑरेंज कैप मिली थी जो सबसे ज़्यादा रन लेते हैं, वो मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ को। ये चेन्नई सुपर किंग के हैं। तो इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते आगे। अब बताइए, हाल ही में सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? फुटबॉल से। तो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व मिडफील्डर और ईस्ट बंगाल क्लब के दिग्गज फुटबॉलर रहे सुरजीत सेनगुप्ता का भी निधन हो गया, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में एसबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 8.8%। तो एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट इको रैप ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.8% रहने का अनुमान लगाया है। देखो, एसबीआई की बात करते हैं, हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा है। अच्छा बताओ, अभी एसबीआई ने मुफ्त ऑनलाइन आईएमपीएस लेनदेन की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख रुपए। एसबीआई के जो पूर्व अध्यक्ष थे रजनीश कुमार, उन्होंने बुक भी लिखी है, नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। और उनसे पहले एसबीआई की जो महिला चेयरमैन थी अरुंधति भट्टाचार्य उनका नाम था। बताओ, उन्होंने भी अभी बुक लिखी है, उस बुक का नाम क्या है? अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज अपलोड कर दिया गया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।